नमस्कार दोस्तों। महफिल कहानी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गरीब की हाय, चौथे एपिसोड के दूसरे भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी जी अपनी प्रिय नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई। क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था। तुम रोकती रही, मैं ना माना। मुंशी जी इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है। यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के लिए कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा। बात करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियाँ कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से ना हटती थी। जरा खटखटाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह कहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित पड़ी थी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें ना खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए, नागिन जमीन पर हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें ना खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में जबर हो आया, बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते सन्निपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चली बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय से बड़ी शक्ति मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर उसने हवा में एक संसार रच डाला। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई गया। मुंशी जी घर घर पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश को कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रोब दाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा पर एक भी काम ना आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर पर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके
हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोली वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा, लेन देन का हिसाब किताब कौन करेगा, इतनी खूबी से कौन कर सकता है। किसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तगादेदार की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेला गाड़ी पर लाद कर गंगाजी की तरफ चले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। जल्द ही लौटेंगे अगले एपिसोड में।